करने में बड़ा SN1 SN2 में बच्चे जैसे कंफ्यूज होते हैं। अगर आज ये वीडियो पूरी देख ली तो SN1 SN2 की पूरी कंफ्यूजन आज चकनाचूर हो जाएगी, आपको मैं बताता हूँ। और नीट और जेईई में चाहे कैसे क्वेश्चन आ जाए आप करके आएंगे। आओ देखते बेटा, SN1 SN2 के ऊपर लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ाया था और अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा चीज बताता बेटा। और SN1 मैंने आपको बताया ये 1 का मतलब क्या बेटा, आपको पता है 1 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, SN1 1 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ओनली Rx के ऊपर, पता है बेटा, ओनली Rx के ऊपर। और SN2 में जो 2 होता है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ओनली किस किसके ऊपर, 2 का मतलब दो चीज पर डिपेंड करेगी, पता है किस किस पे बेटा, बताओ बताओ, Rx और न्यूक्लियोफाइल के। पहली बात तो ये समझ में आया, ये आपको बताया था बेटा। अब ये चीज क्यों लिखाना बेटा आपको, क्योंकि ग्राफ पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन और अगर आपको Rx के बीच में ग्राफ पूछ ले कैसा आएगा बताओ, तो क्या Rx पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें ग्राफ आएगा बेटा ऐसा। और रेट ऑफ रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ग्राफ पूछ ले बेटा, SN1 रिएक्शन लिख के दे, तो क्या SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं बेटा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ, कैसा आएगा ऐसा। अगर SN2 की बात करें बेटा, अगर आपको लिख के दे SN2 रिएक्शन में है और उसके अंदर बेटा आपको ग्राफ बनाना है, SN2 रिएक्शन के अंदर आपको ग्राफ बनाना है बेटा। अगर आपको साफ साफ लिख दे बेटा SN2 रिएक्शन है और उसमें आपको ग्राफ बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन और Rx के बीच में ग्राफ बनाइए बेटा, कैसा आएगा बताओ, बताओ SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और Rx के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, Rx के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, ग्राफ कैसा है बेटा ऐसा। और ऐसे SN2 रिएक्शन अगर आपसे पूछे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ग्राफ बनाओ, तो बताओ बेटा SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ग्राफ, क्या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो SN2 बेटा चाहे आपसे Rx बोले चाहे न्यूक्लियोफाइल बोले, दोनों में ग्राफ कैसा आएगा ऐसा, और इसमें ग्राफ होता था ऐसा। कैसी समझ में आई बेटा, ये चीज तो हमने SN1 SN2 में हमने लास्ट क्लास में शायद बता दी कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली Rx के ऊपर डिपेंड करता है और SN2 पे रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पता है बेटा, ठीक है। आइए भैया दूसरी चीज बताते हैं, ठीक भैया। आओ थोड़ा सा अपन इसको बेटा थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये बोर्ड पता नहीं है क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा इस पे फोर्स लगा के करना पड़ेगा, गीला जल्दी हो जा रहा है, बारिश का मौसम है, सुहानी रात है, सुहानी रात में ठीक है। पहले तो बड़ा SN1 रिएक्शन Rx के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपको याद रखना ही है, पहला पॉइंट ये तो याद रखना है बेटा। दूसरा पॉइंट जो SN1 में है ना बेटा, SN1 में आपको पता है बेटा SN1 में इंटरमीडिएट बनता है बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है बताओ, इंटरमीडिएट क्या बनता है पता है बेटा, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है पता है बेटा, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। SN2 में क्या होता है बताओ, SN2 में क्या कोई इंटरमीडिएट बनता है बेटा, SN2 के अंदर क्या कोई इंटरमीडिएट बनता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा SN2 के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN2 में क्या बनती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पता है SN2 में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और SN1 में क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है बेटा, कार्बोकैटायन, देखो बेटा। अच्छा देखो आपको अगर याद हो तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पता है देखो बेटा SN1 में क्या होता है बेटा, ऐसे Rx होता है पहले, तो आपको पता हो तो SN1 2 स्टेप में कैसे होती है, SN1 में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक पे डिपेंड करती है, लेकिन SN1 2 स्टेप में जाती है। 2 स्टेप में कौन कौन सी में जाती है बेटा, अगर आप पहली स्टेप देखेंगे SN1 बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, SN1 में पता है आपको बेटा Rx बेटा R प्लस X माइनस, और फिर उसके बाद बेटा R प्लस के ऊपर बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल बेटा आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, पता है। SN1 में क्या होता है बेटा, 2 स्टेप में रिएक्शन चलती है, इसलिए अगर बेटा आपका एक ग्राफ ऐसा आता है, एक चीज याद रखना, पहली बात तो अगर इंटरमीडिएट बन रहा है SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है। अगर आपको कभी बेटा आपको पीक निकाल देनी बेटा, ग्राफ आता है बेटा उसमें एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, रिएक्शन
प्रोग्रेस के बीच में। हाँ भैया, आपसे बोला जाए बेटा SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 स्टेप में पूरी होती है बेटा। पहले कैटायन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और बेटा जब अगर और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 स्टेप में पूरी होता है। और इंटरमीडिएट बनता है क्या बेटा? कार्बोकैटायन बनता है। अगर कभी भी इंटरमीडिएट बता कार्बोकैटायन बना है, मतलब इंटरमीडिएट जितना बनता है ना बेटा, इंटरमीडिएट जितना बनता है उसमें अगर आप +1 कर दें, इंटरमीडिएट +1 कर देते हैं तो बड़ा इंटरमीडिएट +1 करने पे निकलती है ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट 1 बनाए और उसमें एक ऐड कर दे बड़ा कितना, इसके अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट आती है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये वाला बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दिखाता है ट्रांजिशन स्टेट को। मतलब जितना इंटरमीडिएट बना उसमें अगर आप 1 ऐड कर दें तो क्या दिखाता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट को। इंटरमीडिएट 1 बना था तो 1 ऐड कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट 2 आ गई बेटा। रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, देखो कहां से? RH से, यहीं से तो स्टार्ट हुई थी। फिर क्या बना बेटा? कार्बोकैटायन बना। और लास्ट में क्या बना है बेटा? RNU। तो याद रखना बेटा, अगर SN1 का एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ दे दे तो ऐसा आएगा। और SN2 में बेटा, SN2 में पता है आपको बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बेटा, इसमें अगर आप इसमें मतलब कि इंटरमीडिएट बेटा, इसके अंदर इंटरमीडिएट बेटा 0 होता है। और बेटा अगर आपको ग्राफ बनाना हो बेटा, इसके अंदर SN2 के अंदर ग्राफ बनाना हो, किस में बेटा? एनर्जी SN2 के बीच में बेटा। SN2 में अगर आपको ग्राफ बनाना हो बेटा, SN2 आपको बोल के दे दे, और SN2 में अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दे बेटा, SN2 में ग्राफ बनाने के लिए बोल दे, किस में बेटा? एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में बेटा क्या करेंगे बेटा? सन 2 में क्या करेंगे बेटा? सन 2 के अंदर इंटरमीडिएट तो 0 है सर बेटा, आपको पता है इंटरमीडिएट प्लस में 1 करते हैं बेटा। अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट निकालनी है तो बेटा 0 प्लस में 1 करेंगे, मतलब 1। जितना भी इंटरमीडिएट होता है बेटा उसको एक साइड करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट निकलती है। इसमें इंटरमीडिएट 0 आ रहा है, तो मतलब कि अगर आप इसकी पीक बनाएंगे बेटा तो इसमें जो ग्राफ आएगा बेटा वो ऐसा कुछ आएगा। मतलब इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट निकलती है बेटा वो 1 ही निकलती है। तो याद रखना, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट 1 आती है, SN1 में बेटा ट्रांजिशन स्टेट 2 आती है, और SN2 में रिएक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से और ये बेटा खत्म होती है। तो अगर आपसे ग्राफ पूछा बड़ा एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस तो SN2 में ये आएगा, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस तो SN1 में ये आएगा। ज्यादा से ज्यादा बड़ा आपको इस ग्राफ पे इस टाइप के ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लो। SN1 SN2 इस टाइप के क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, जिसको आप देख के आप बड़ा धुआं कर देंगे। सारे का टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहला तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका पोर्शन खत्म होता है कि ग्राफ वाला चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए वो आप कर सकते हैं देखो ग्राफ। उसके बाद में SN1 SN2 से और क्वेश्चन कहां से आते हैं बेटा? SN1 SN2 से और क्वेश्चन कहां से आते हैं सर? कहां से आते हैं? यार ये बोर्ड भाई आप रुक गए। आज क्या हो रहा है भैया? अरे भैया ये क्या हो रहा है? साफ ही नहीं हो रहा है, साफ ही नहीं हो रहा है भैया। अरे भैया ये तो साफ ही ना हो रहा। चलो कोई बात नहीं, जितना भी हुआ बेटा देखिए। अरे लहराती हुई कैसे आ रही है? लहराए मत भी, ज्यादा ही लहराती इसको में। ये लहराए बिना मान ही नहीं दी। ये बड़ा पहला तो आपसे SN1 SN2 में ग्राफ पूछ सकता है आपको, मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ के ऊपर, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा बड़ा SN1 SN2 में बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है रिएक्टिविटी के ऊपर। बड़ा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है रिएक्टिविटी के ऊपर कि कौन SN1 जल्दी देगा बेटा, कौन SN2 लेट देगा। आपको पता है अगर आपसे कभी भी, पहले मैं आपको बताता हूँ, SN1 में अगर आपको रिएक्टिविटी देखनी है, SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनता है बेटा? SN1 में अगर रिएक्टिविटी देखनी है बेटा तो आपको क्या देखना बेटा पड़ेगा? आपको बेटा
कार्बोकैटायन बनता है बेटा इसमें, और कार्बोकैटायन स्टेबल देखना पड़ेगा बेटा। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा SN1 देगा। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेटा ये रिएक्टिविटी होगी। मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि रिएक्टिविटी SN1 की रिएक्टिविटी, ओहो, इनडायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं बेटा कि SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो याद रखना बेटा, अगर आपसे SN1 की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो SN1 की रिएक्टिविटी में क्या देखना बेटा? कार्बोकैटायन को स्टेबल देखना है। और ये अपन देख सकते हैं बेटा SN1 में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा और SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और बेटा वहीं पे अगर आपको SN2 देखना बेटा, SN2 में बेटा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखते हैं। SN2 में बेटा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखते हैं। इस SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबल और इसमें बेटा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन डिफरेंस है बेटा। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्म होना चाहिए, इसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि SN2 में बेटा SN2 के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ओहो, और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ज्यादा अटैक होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा फॉर्म होगा और SN2 ज्यादा होगी। तो SN2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो SN1 SN2 में बेटा ये देखना। और आपको मैं सीधा तरीका बता रहा था, अगर आपको कभी बेटा SN1 SN2 रिएक्शन दे, बेटा SN1 SN2 रिएक्शन दे बेटा, अगर आपके पास बेटा 3 PH C PH PH X लगाओ बेटा, ये वाला जो है SN1 सबसे फास्ट देगा। उसके बाद PH CH PH X, ये वाला SN1 उसके बाद देगा बेटा। उसके बाद मतलब कि बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें पता क्या इफेक्ट हो रहा है बेटा, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, इसमें भी रेजोनेंस लगा रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा CH3 C CH3 CH3 X, ये पता है क्या बेटा? इसके पास बेटा जिधर कैटायन बनेगा ना, जिधर कैटायन, आपको SN1 में क्या करना है? कार्बन और H के बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के बाद देखना बेटा कैटायन जहां पे बना, यहाँ पे कैटायन बन रहा है बेटा, यहाँ कैटायन बन रहा है, यहाँ पे कैटायन बन रहा है। इसमें कैटायन के ऊपर बेटा रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है बेटा। इसमें भी कैटायन के ऊपर पता है बेटा दो बेंजीन, डबल सिंगल पॉजिटिव दो बेंजीन के हिसाब से बेटा रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। इसमें कैटायन की पड़ोसन पे बेटा रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन कैटायन के पड़ोसन 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। और बेटा अगर आपसे बोल दिया जाए PH CH2S, बेटा इसमें क्या है? और सर इसमें भी तो क्या नाम से आप कैटायन यहाँ पे बनाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें भी तो रेजोनेंस हो रहा है। आपने तो कहा सर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन बेटा ये वाला केस जरूर याद रखना बेटा, नीट में काफी बार पूछा जा चुका है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है बेटा एक रिंग के रेजोनेंस से, और वो SN1 रिएक्शन जल्दी देगा। ठीक है, और उसके बाद में बेटा अगर हम देखें, इनके बाद में आएगा आपके पास बेटा 2 डिग्री RX, और इसके बाद में आएगा बेटा 1 डिग्री RX। ठीक है, तो SN1 में बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ये वाला याद रखना। और SN2 के अंदर बेटा, SN2 के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए बेटा, तो SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। अब कौन कौन से हैं देखो बेटा, SN2 में PH कर लो CH2X, बेटा ये वाला है ना, ये वाला, इसमें देखो बेटा इसमें हुआ क्या है, ओहो बेटा का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पता है ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे खींचेगा और ये इससे खींचेगा, तो इनडायरेक्टली एक ऐसे ग्रुप हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। याद रखना बेटा PHCOCH2X, ये बेटा इसकी SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है बेटा। और उसके बाद आती है बेटा, इसके बाद आएगा PH, इसके बाद में आएगा CH3O CH2S, बेटा ये वाला जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये वाला ऑक्सीजन ये भी बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है। तो SN2 में अपन को करना क्या है, SN2 में इस कार्बन के ऊपर कैटायन जितने ज्यादा लेने वाले ग्रुप लगे होंगे, SN2 में कार्बोकैटायन उतना ज्यादा बनेगा और बेटा अटैक उतना जल्दी होगा। तो बेटा पहले तो ये वाला, फिर ये वाला, उसके बाद में याद रखना बेटा, उसके बाद आता है फिनाइल रिंग PHCH2X, बेटा इसको बनता है बेंजाइलिक
बेंजाइलिक वाला बेटा, इसके बाद में आता बेटा 1 डिग्री एक्स, 1 डिग्री आर एक्स बेटा मतलब कि CH3 CH2 एक्स बेटा 1 डिग्री आर एक्स। ये सीधा याद रखना बेटा, SN2 में पहले ये फिर बेंजाइलिक फिर ये और लास्ट में आता बेटा अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्स बेटा, ये होता अलाइलिक, ये होती बेटा अलाइलिक 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 अलाइलिक। पहले ये फिर बेंजाइलिक फिर 1 डिग्री फिर अलाइलिक, उसके बाद आता बेटा 2 डिग्री आर एक्स और बेटा लास्ट में आता है 3 डिग्री आर एक्स। तो याद रखना बेटा SN2 बेटा SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का मैंने आपको सीधा ऑर्डर बता दिया। देखो बेटा अब आपके लिए बहुत आसान चीज हो गई। पहले मैंने SN1 SN2 का आपको ग्राफ बना दे जो आप धुआं कर देंगे। अब बेटा SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए बहुत धुआं हो जाएगा। SN1 की रिएक्टिविटी देखनी हो तो बेटा ये सबसे ज्यादा, फिर ये SN1 में बेटा। SN2 की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ये, फिर बेंजाइलिक फिर 1 डिग्री फिर अलाइलिक 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। आप बेटा इससे सारे क्वेश्चन सब देखो इतने आसान हो जाएंगे SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के। और नीट और जेईई का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको आप नोट करो, मैं आपको कराता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन। आइए रे पधारिए रे, आइए SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के ऊपर अपन क्वेश्चंस कराते हैं। आप कहेंगे क्या बात है, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा बड़ा मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा 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 देखिए भैया, देखिएगा भैया, देखिएगा भैया। आओ भैया, आओ क्वेश्चंस कराते हैं बेटा। SN1 SN2 की रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम। फर्स्ट आओ भैया, अगर आपको ऐसे लिख के बेटा CH3 का होल ट्वाइस CH X CH3 का होल थ्राइस C X CH2 डबल बॉन्ड CH2 X और बेटा ये CH3 CH2 X। अगर आपसे बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा, 4 क्वेश्चन बेटा, अनीता, बबीता, चंपा एंड धन्नो, बेटा आपसे बोल दे SN1 और SN2 सन1 सन2 के रिएक्टिविटी बताइए। पहले बेटा आपके सामने क्वेश्चन है SN1 SN2 की रिएक्टिविटी बताइए किसकी ज्यादा होगी। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको पहले ये बेटा जो R और X का बॉन्ड है इसकी डिग्री बचानी है। या R X के बेटा दो पड़ोसन है, ओहो ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन की 2 पड़ोसन है तो अपन ये बोल सकते हैं कैसा है बेटा 2 डिग्री RX है। ओहो इस कार्बन की 3 पड़ोसन है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये बेटा 3 डिग्री RX है। ओहो जिस कार्बन पे X लग रहा है उसके पड़ोसन डबल बॉन्ड है, मतलब कि बेटा अगर ये एलाइलिक होता है और बेटा जिस कार्बन पे X लग रही है उसकी ओनली 1 पड़ोसन है तो ये बेटा 1 डिग्री RX है, पता है। तो SN1 में मैंने आपको बताया बेटा SN1 में ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री वाला होता है नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके अगर आपको SN1 अगर आपको कभी भी SN1 देखनी है बेटा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कैटायन कहां पर स्टेबल बेटा। यहाँ पे बेटा कैटायन के पड़ोस में नो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेटा कैटायन के पड़ोस में डबल सिंगल पॉजिटिव एलाइलिक हो रहा है बेटा। आपको अभी लिखा है तो बेटा नो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय एलाइलिक से। तो कौन सी ज्यादा SN1 देगा बेटा, SN1 ये देगा या ये देगा, ये वाला बेटा। तो SN1 जल्दी बेटा B देगा, फिर C देगा बेटा। अब ये देखो इसमें 2 डिग्री, इसके पड़ोसन पे बेटा टोटल 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन बेटा और इसके पड़ोसन पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा SN1 जल्दी देगा, ये वाला A और लास्ट में बेटा B। और सन2 देखने तो बेटा सन2 देखो बेटा, मैंने सन2 का भी ऑर्डर लिखाया था बेटा कि 1 डिग्री RX फिर अलाइलिक बताया था बेटा। तो 1 डिग्री RX मतलब बेटा सन2 में D बेटा मैं लिखाया, देखो आप लोग सन2 का भी ऑर्डर देखना 1 डिग्री RX मतलब कि D, फिर बेटा अलाइलिक मतलब C, उसके बाद बेटा
ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री है। देखो ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन जल्दी देगा, 2 डिग्री, मतलब बेटा ए और बेटा फिर ये बी। क्या है समझ में आया बेटा, ये SN1 और SN2 का डायरेक्ट ऑर्डर है जो आपको मैंने अभी लिखवाया था। देखिए भैया एक दो क्वेश्चन और कराते हैं भैया, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, इसको तो नोट कर लीजिए आप, ठीक भैया। नहीं आपको बड़ा ऐसे मिल जाए, टिनिंग 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 टिनिंग। देख बेटा आपसे बड़ा ऐसे क्वेश्चन दे दे, PH CH2 X पहला क्वेश्चन, उसके बाद बेटा PH C PH H X PH C PH CH3 X। बड़ा अब आपसे मान लो ये A ये B और ये C है, आपसे बोला जाए बेटा SN1 रिएक्टिविटी बताइए, कैसे देखेंगे बताओ 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 कैसे देखेंगे SN1 की रिएक्टिविटी बताइए। आपको क्या देखना बेटा, मैंने आपको क्या बताया, कार्बन और H के बॉन्ड बेटा जहां पे ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो आप देखो बेटा यहाँ पे कैटायन बन रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कैटायन बनेगा और यहाँ पे बेटा ऐसे कैटायन बनेगा। अब कैटायन के ऊपर इफेक्ट देखो क्या क्या लग रहा है बेटा, डबल बेटा फिनाइल रिंग कौन सा इफेक्ट लगाता है पता है, रेजोनेंस इफेक्ट लगा बेटा। तो इसमें फिनाइल रिंग है कितनी, एक ही तो है, तो इसमें एक रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। इसमें कैटायन के ऊपर बेटा ये फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग है, कितना इफेक्ट लग रहा होगा बेटा, इसमें 2 रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा होगा। और बेटा इसमें देखो ये कैटायन के ऊपर बेटा 2 तो फिनाइल रिंग है, तो 2 तो रेजोनेंस लग रहा है बेटा 2 तो रेजोनेंस लग रहा है। प्लस में इस कैटायन के पड़ोसन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। और SN1 मेंबर में देखना तो बेटा कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन लग रहा है, तो SN1 कौन सा ज्यादा जल्दी देगा बेटा, C, उसके बाद में B और उसके बाद में बेटा A। क्या समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो लिखो बेटा, लिखिए, ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। एक आता है बेटा स्पेशल केस, बेटा अब लिखना है स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। देख भैया एक केस ऐसा है जो बेटा देखो मैंने आपको SN1 का अलग ऑर्डर बता दिया, SN2 का अलग ऑर्डर बता दिया है बेटा। एक केस आता बेटा स्पेशल केस, बेटा देखो बेंजीन के ऊपर अगर आप बेंजीन के ऊपर यहाँ पे आप बेटा X लगा दें, ये कौन सी कंडीशन है बेटा पता है, और यहाँ पे बेटा लोन पेयर, ये है बेटा अराइल अराइल हलाइड, ये है बेटा अराइल हलाइड, और यहाँ आपको बेटा ऐसा लगा दे CH2 डबल बॉन्ड CH X, ये होते बेटा विनाइलिक हलाइड। बेटा अराइल और विनाइल हलाइड दो ऐसी कंडीशन है जो बेटा ये दोनों ना तो SN1 देंगी और ना बेटा SN2 देंगी, ना SN1 देंगी ना SN2 देंगी। बेटा ये दो कंडीशन ऐसी है अराइलिक और विनाइलिक, ये ना SN1 देती हैं ना SN2 देती हैं। क्यों नहीं देती हैं, पहले मैं इसका आपको रीजन बताता हूं, उसके बाद आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। पहले लिख लो बेटा ये जो अराइलिक और विनाइलिक हलाइड है
मैंने आपको SN1 का ऑर्डर बता दिया कि कौन सी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कौन सी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन याद रखना बेटा, ये वाला अराइलिक है और ये वाला विनाइलिक है बेटा, ये कभी भी SN1 SN2 नहीं देंगे। सर कैसे पहचानेंगे अराइलिक विनाइलिक? बेटा देखो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर एक्स लगाया तो उसको अराइल बोलते हैं, और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक्स लगाया तो उसको विनाइल बोलते हैं बेटा। तो विनाइलिक और अराइलिक कभी भी SN1 SN2 नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं, इसका रीजन मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, ये क्यों नहीं देती हैं, इसका रीजन क्या है सर? सर क्या रीजन है जो कि ये नहीं देती हैं? ठीक भैया, इसका रीजन देखूंगा। ठीक है, बैठ यहां से। बड़ा बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है बेटा, मान लो मस्त, और बेंजीन के ऊपर बेटा ये एक्स है। मैंने ये बोला ये वाला जो है ना बेटा SN1 भी नहीं देगा, और बेटा ये वाला जो है SN2 भी नहीं देगा। उसका रीजन याद रखना बेटा, बेंजाइलिक जो हैलाइड होता है वो कभी भी SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा। उसका रीजन क्या रहता है बेटा? पहला रीजन, इसके 3 रीजन रहते हैं बेटा, आपको हो सकता है बोर्ड में आ जाए। इसके रीजन नंबर 1, पहला रीजन बेटा, आप जैसे ही देखेंगे ना, काफी बार क्या होता है ना, आदमी सिंगल दिखता है कि यार ये सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में सिंगल होता नहीं है। अगर आप ये कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को देखेंगे बेटा, ये कार्बन और हेलोजन, क्या इसमें एक सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है आपको? आप सर सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन ये आपके आंखों को धोखा है बेटा। सर क्यों धोखा है बेटा? आपको अभी सिंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगल नहीं है। सर कैसे बेटा? देखो, ये लॉन पेयर, सिंगल, डबल। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन, सर कैसे दोबारा बताऊं? सर दोबारा बताऊं, देखो बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है, डबल, डबल, सिंगल और लॉन पेयर, कभी भी ऐसी कंडीशन दिखती है बेटा, इस कंडीशन में ये लॉन पेयर उठ के आगे की साइड आता है और इसमें बेटा पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि आपको दिख रहा था ना ये सिंगल। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये पहली बात तो बेटा, इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेटा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। और बेटा आपको पता है 2 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, और 2 बॉन्ड को, अरे भैया 2 बॉन्ड हैं और इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए बेटा ये SN1 और SN2 नहीं देता। दूसरा रीजन लिखो बेटा, दूसरा रीजन, अगर आपने खूब दम लगा के बेटा इस बॉन्ड को अगर आपने तोड़ भी दिया तो बेटा यहाँ पे कैटायन बनेगा। और आपको पता, अरे भैया इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है बेटा, sp2, और sp2 पे कैटायन कैसा जाएगा बेटा? दूसरा sp2 कार्बन पे बेटा, sp2 कार्बन पे कैटायन जो है तो बेटा कैटायन अनस्टेबल होता है बेटा। sp2 कार्बन पे कैटायन जो होता है बेटा अनस्टेबल होता है, और कैटायन अनस्टेबल होने की वजह से बेटा ये कभी भी नहीं देगा, SN1 भी नहीं देगा। थर्ड रीजन बेटा, थर्ड और लास्ट रीजन मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड और लास्ट रीजन में होता है क्या बेटा? अगर मान लो तुम SN1 नहीं करा रहे, तुम SN2 करा रहे, तुम बोलो सर मैं तो कार्बोकैटायन बना ही नहीं रहा, मैं तो सीधा ही इसके ऊपर अटैक कराऊंगा या कराऊंगी, तो बेटा आप SN2 में आपको पता होगा पीछे से अटैक होता है। लेकिन आप एक चीज याद रखना बेटा, SN2 में होता क्या है कि पीछे से अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल बेटा ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, पता है आपको। और बेटा ये बेंजीन है ना बेटा, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन भर भर के है बेटा। SN2 में होता क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साला कार्बोकैटायन फॉर्म हो ही नहीं सकता। और ये जो SN2 में होता क्या, पीछे से अटैक होता है, और ये बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और आने वाला भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेटा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से बेटा, मतलब कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड बेटा न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बेटा अटैक जो है बेटा पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखना बेटा, जो अराइलिक कंडीशन है वो SN1 भी नहीं देती, SN2 भी नहीं देती। उसके 3 रीजन है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और आपके सामने मैंने प्रस्तुत करे हैं, इनको आप लिखो और नोट करो बेटा, और आगे बढ़ते हैं अपन फिर इसके साथ शानदार ट्रिक के साथ। लिखा आप लोगों ने बेटा इसको SN1 और SN2।
अब ये बड़ा इसका ये तो कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ बड़ा, ये वाली ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे लगानी है, कहाँ क्या काम आती है बेटा। देखो भैया मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ बेटा, कहाँ शानदार ट्रिक बताते हैं, शानदार ट्रिक कि भैया आपको कैसे पहचानना है। अगर कभी भी बेटा होता क्या है इस दुनिया में, काफी बार आपको लोग सिंगल दिखते हैं, यार ये लोग सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है। पहले आप पहचाना सीखो कि साला सिंगल भी है या हमारे आंखों को धोखा है। काफी बार सिंगल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, तो पहले पहचानना है बेटा। देखो अगर आपको कभी भी ऐसे दिखे बेटा कार्बन CCX सिंगल 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 लोन पेयर, अगर कभी भी ऐसा दिखे बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो ये एक्चुअल में बेटा, एक्चुअल में ये पहले सिंगल ही होता है। याद रखना, पहले सिंगल पहचाना सीखो। अगर आपको बेटा कभी भी ऐसे दिख जाए CH2 डबल CHX, इसमें देखना बेटा डबल, ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल लोन पेयर। ओहो बेटा क्या बोला मैंने, कभी भी आपको ऐसे दिखे डबल फिर सिंगल डबल, उसके बाद में बेटा सिंगल, और उसके बाद में बेटा आपको दिखे लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। बेटा ये डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड है, और आपको ये सिंगल दिख रहा था, ये वाला बॉन्ड सिंगल है नहीं, मतलब ये हमारी आंखों को धोखा है, धोखा दिया रे वो वाला। याद रखना बेटा, अगर कभी डबल सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन आपको दिखती है तो वो कार्बन और एक्स का बॉन्ड सिंगल होता नहीं है, वो हमारी आंखों को धोखा है बेटा। तो बेटा पहले पहचानना सीखो, क्या ये सिंगल था? हाँ सर सिंगल था। ये कार्बन एक्स का बॉन्ड सिंगल था कि नहीं? नहीं नहीं, ये सिंगल कार्बन और एक्स का बॉन्ड जो है सिंगल कदापि नहीं था बेटा, और कदापि नहीं था तो बेटा ये SN1 नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा, नहीं देगा। समझ में आया? तो बेटा देखो याद रखना, जो काफी बार सिंगल लोग होते हैं, बट काफी बार क्या होता है बेटा, लोग सिंगल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है ऐसे बेटा ये। और काफी बार लोग सिंगल, ये पहचाना बेटा, मतलब कि अगर काफी बार लोग सिंगल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, तो ये तो सिंगल है या नहीं है आपको पहचानना है। ये वाली हमारे आंखों को धोखा था, ये SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा बड़ा, ऐसा ये केस बड़ा। और लास्ट वाला बेंजालिक वाला भी, ये आपने लिखा। अब अपन अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो भैया इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस 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 करते हैं, क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। देखिए पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHX है, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2X है, तीसरा CH3 CH2X है। आपसे पूछा है बेटा SN1 का ऑर्डर बताइए, SN1 का ऑर्डर बताइए, और SN2 का ऑर्डर बताइए। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, अनीता बबीता चंपा, इसमें आपको बताना पड़ा कि क्या नाम से SN1 कौन सा देगा, SN2 कौन सा देगा। अगर आपको मैं पहले शानदार ट्रिक बता दूं, अगर आपको कभी SN1 पूछे चाहे SN2 पूछे, पहले आप देख लो ये हमारे आंखों को धोखा तो नहीं है, क्या कार्बन और एक्स का बॉन्ड एक्चुअल में सिंगल है, हमारे आंखों को धोखा है। कैसे पहचानेंगे कार्बन एक्स का बॉन्ड सिंगल है, ये धोखा है? बेटा देखो डबल सिंगल लोन पेयर, मैंने अभी बताया बेटा, कभी भी डबल सिंगल लोन पेयर, ये कार्बन एक्स का बॉन्ड सिंगल दिख रहा है लेकिन है नहीं, लिख लिया करो बेटा, ये हमारे आंखों को धोखा है, धोखा दिया रे। ये वाला बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड है, और जो धोखा वाला पॉइंट है बेटा, ना तो वो SN1 देगा ना SN2 देगा बेटा। और ये बेटा डबल सिंगल सिंगल, ये तो हमारे, ये तो एक्चुअल में सिंगल है, पहले सिंगल पहचानो कि सिंगल है या नहीं है। ये सिंगल सिंगल लोन पेयर, तो ये भी बेटा एक्चुअल में सिंगल है। तो याद रखना, पहले कार्बन और एक्स के बॉन्ड को देखना है कि सिंगल है या नहीं है, उसके बाद देखना बेटा कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड है बेटा, ये 1 डिग्री RX है। ये वाला डबल सिंगल बेटा ये अलाइलिक है, ये अलाइलिक है, ठीक है, और ये वाली बेटा विनाइलिक है।
इसको अपन विलायनिक भी बोल देते हैं। और याद रखना मैंने आपको लिखा था कि धोखा वाला पॉइंट तो SN1 SN2 सबसे लेट देगा, मतलब कि हम सीधा लिख सकते हैं क्या, ये जो अनीता है ये तो SN1 भी लेट देगी, SN2 भी लेट देगी। अब बचा बड़ा इन दोनों में, तो SN1 में क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेटा, अगर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे यहाँ तो डबल सिंगल पॉजिटिव, बेटा यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। और बेटा यहाँ पे अगर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इस पड़ोसन पे बेटा ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता होना चाहिए बेटा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करता है बजाय 3 अल्फा हाइड्रोजन से। तो SN1 में क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा है बेटा, ऊपर वाला। इसलिए SN1 कौन सा जल्दी देगा, SN1 कौन सा जल्दी देगा बेटा, पहले देगा बेटा B, फिर C, फिर A। और SN2 में बेटा आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री RX, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक। तो SN2 में बेटा ऑर्डर आएगा ये C, फिर B, फिर लास्ट में A। ये सारी चीज मैंने आपको लिखवाई है बेटा, अच्छे से पढ़िए इनको, तब तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसको नोट कर लो, और बेटा मैं आपको क्वेश्चंस और कराता हूँ इसके ऊपर। लिखे बाजार में बेटा काफी बार है ना आपसे बेटा, काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन में बोल देगा SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए बेटा, काफी बार लिख देगा बेटा SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। काफी बार बोल देगा, काफी बार होगा बेटा आपको SN1 नहीं लिख के देगा, आपको लिख के देगा बेटा मिथेनोलाइसिस, मिथेनोलाइसिस बेटा। काफी बार बोल देगा बेटा इथेनोलाइसिस, काफी बार बोल देगा बेटा आपको सोल्वोलाइसिस, सोल्वोलाइसिस। और काफी बार बोल देगा बेटा रिएक्शन विद AgNO3, रिएक्शन विद AgNO3। बड़ा याद रखना आपको मिथेनोलाइसिस का, बड़ा याद रखना काफी बार हमको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, SN1 की रिएक्टिविटी बोले, मिथेनोलाइसिस बोले, इथेनोलाइसिस बोले, सोल्वोलाइसिस बोले, या रिएक्शन विद AgNO3 बोले। बेटा इन सबका मतलब एक ही है बेटा, इनका मकसद नहीं बोलना है, वही वाला मकसद बेटा, इन सबका मकसद एक ही है। मकसद मतलब बेटा इन सब में हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने बेटा, कार्बोकैटायन स्टेबल जो ज्यादा होगा वो इन सब की रिएक्शन को बेटा फास्ट देगा। कुछ भी पूछे वो SN1 रिएक्शन बेटा, या SN मिथेनोलाइसिस हो, मिथेनोलाइसिस सोल्वोलाइसिस रिएक्शन SN3 कुछ भी हो बेटा, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा, वो बेटा रिएक्शन फास्ट देगा। इसको आप लिख लीजिए। आपसे ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, मॉड्यूल में आपको इसे कोचिंग का मॉड्यूल कराएंगे, लगाएंगे, और में ये आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इनको लिख लो आप एक बार। जैसे बेटा जैसे कि क्वेश्चन कराते हैं जो कि काफी सारे मॉड्यूल में दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चंस काफी सारे कोचिंग्स के आपके मॉड्यूल्स में दिख जाएंगे। देखिए आइए, बहुत सारे मॉड्यूल के कोचिंग में दिखेंगे बेटा आपको, जो क्वेश्चन में भी कराने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के दे बेटा, सोल्वोलाइसिस ऑर्डर बताइए, सोल्वोलाइसिस ऑर्डर बताइए बेटा। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, CH3 का CH3X है फर्स्ट, दूसरा CH3X है, CH2 डबल बॉन्ड CHX। बड़ा ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि सोल्वोलाइसिस का ऑर्डर बताना है, और क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं, ये वाला
बेटा आपको मैंने बताया, चाहे सोलोलाइसिस बोले, चाहे इथेनोलाइसिस बोले, मिथेनोलाइसिस बोले, एसेनोन बोले, कुछ भी बोले बेटा, इन सब का मैटर एक ही है। आपको पहले ही देखना बेटा कि कार्बन और एक्स का बॉन्ड सिंगल भी है। पहले सिंगल बजाना सर, क्या बात है, पहले हमको सिंगल देखना है कि वो सिंगल है या नहीं है। अगर सिंगल है तो कैसा बेटा, अगर कार्बन एक्स का बॉन्ड को पहले देखना हमको सिंगल है या नहीं है, ये हमारी आंखों को धोखा है। ये बेटा सिंगल सिंगल लॉन पेयर, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती तो आपको पता है बेटा कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में सिंगल है। सर सिंगल है, सिंगल है, ऐसे बेटा सिंगल सिंगल लॉन पेयर, अगर सिंगल सिंगल लॉन पेयर आ जाए तो कार्बन और एक्स का बॉन्ड बेटा एक्चुअल में सिंगल है। सर सिंगल है, सिंगल है, सर सिंगल है। डबल सिंगल लॉन पेयर बेटा, ये कार्बन और एक्स का बॉन्ड बेटा आपकी आंखों को धोखा दिया रे, धोखा है बेटा, धोखा। ये कार्बन एक्स का बॉन्ड सिंगल नहीं है बेटा। और याद रखना बेटा, जो कार्बन एक्स का बॉन्ड सिंगल नहीं होता, जो हमारी आंखों को धोखा होता है, वो तो बेटा ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता बेटा। धोखा का मतलब इसमें मतलब अपन बोल सकते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेटा, इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, तो बेटा ये वाली रिएक्शन तो बेटा सबसे कम होगी, मतलब सी तो सबसे कम देगा। अब बचा ए और बी, तो हमको क्या करना है बेटा, सोल्वोलाइसिस में आपको बेटा कैटायन बना के देखना पड़ेगा। इसमें कैटायन यहाँ बनेगा, इसमें बेटा कैटायन यहाँ बनेगा। जहां कैटायन स्टेबल, इसमें कैटायन की पड़ोसन पे बेटा देखो कितने हाइड्रोजन है। कैटायन की पड़ोसन देख सर, कैटायन की पड़ोसन, ओहो बेटा इसमें कैटायन की पड़ोसन पे देखो 3 6 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। और इसमें कैटायन की पड़ोसन पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। बताइए 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 कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि बेटा बी फिर ए। बक 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 जो भी ओन ना ला ला के दो ना, ये कर बस ला के दो कल जीनिटी लिखो बेटा, उसको लिखो। करते हैं SN1 SN2 में। अब हम बेटा देखते हैं कि कौन SN1 देता है और कौन SN2 देता है। तो SN1 के लिए यार हम अगर कभी बेटा आपको अब 3 डिग्री RX दिख जाए, 3 डिग्री RX दिख जाए, या 2 डिग्री RX दिख जाए, या बेटा बेंजाइलिक दिख जाए, बेंजाइलिक बेंजाइलिक जानते होंगे ना क्या होता है बेटा, जानते हैं, बेंजाइलिक दिख जाए और या अलाइलिक दिख जाए बेटा, बेंजाइलिक दिख जाए या अलाइलिक दिख जाए। और इनके साथ कभी भी बेटा, इनके साथ कभी भी बेटा, इनके साथ कभी भी आपको बेटा चाहे पानी डाल दे, पानी डाल दे, दारू डाल दे, दारू C2H5OH डाल दे, चखना, अब चखना नहीं बेटा, इनके साथ पानी, दारू, या इनके ये वाली दारू बेटा, या कुछ भी बेटा, मतलब कि अगर सॉल्वेंट डालते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, तो बेटा इस कंडीशन में SN1 ही होता है। 3 डिग्री RX 2 डिग्री RX बेंजाइलिक और अलाइलिक के साथ SN1 ही होगा। सर SN2 कब होगी, SN2 कब होगी, अगर आपके साथ बेटा 1 डिग्री RX दिख जाए, 2 डिग्री RX दिख जाए, बेंजाइलिक दिख जाए, बेंजाइलिक दिख जाए, अलाइलिक दिख जाए। इसमें बेटा, इसमें कोई भी मेटल वाली चीज डाल दे, मेटल वाली चीज जैसे कि बेटा नाई डाल दे, KCN डाल दे, AgCN डाल दे, AgNO2 डाल दे, या बेटा आपको यहाँ पे I माइनस दे दे, OH माइनस दे दे, SH माइनस दे दे बेटा। अगर तो याद रखना ये सबसे सिंपल होता है, अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बन जाएगा, लेकिन इनके साथ में अगर बेटा दारू, पानी वगैरह, सोडा, सोडा नहीं ये डाला है तो ये SN1 देगा। और बेटा मेटल लिखिए साथ में, या उसके ऊपर बेटा नेगेटिवली चार्ज हो, क्या हो बेटा, या तो मेटल हो या नेगेटिव चार्ज हो बेटा। अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट डालते हैं तो बेटा वो SN2 रिएक्शन ज्यादा देती है। क्यों देती है, इसका रीजन आपको मैंने बताया था, नेगेटिव चार्ज बेटा ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है बजाय उससे, तो नेगेटिव चार्ज वाले बेटा SN2 रिएक्शन जल्दी देंगे। तो ये वाली चीज आप देख सकते हैं बेटा, ये वाली चीज SN2 देती है, ये वाली चीज बेटा एक बार SN1 देती है। और आपको बड़ा और आगे चीज बताना बेटा, इनको तो एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आपकी सारी जिनके भी कंफ्यूजन है बेटा, SN1 SN2 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी। इसका निचोड़ ये है, अगर 3 डिग्री RX 2 डिग्री RX बेंजाइलिक अलाइलिक, इसके साथ पानी, दारू, सोडा, नहीं, ये चीज बेटा SN1 देगी। और 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक, इनके साथ अगर मेटल डाल दे या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल डाल दे तो इनके साथ ही बेटा SN2 देगी। ये एक बार आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लेना है आपको ले लें।
आप बड़ा अभी में सर जी ऐसी बातें कर रहे हो, आइए बेटा। देखिए अभी बेटा अभी हम थोड़ी सी बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री में भी चलते हैं। स्टीरियो ऑफ SN1 और स्टीरियो ऑफ SN2 बेटा। अब हम चलते बेटा स्टीरियो ऑफ SN1 एंड स्टीरियो ऑफ SN2। कैसे दिखते बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री होता है क्या बेटा SN1 में आपको सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। देखना बेटा SN1 में होता क्या है, जैसे CH3 CH C2H5 और यह मान लो बेटा X है, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। आपको पता बेटा SN1 में होता क्या है, SN1 में पहले बॉन्ड टूटता है बेटा, तो SN1 में पहले बेटा कार्बोकैटायन बनता है। अगर आपको याद हो बेटा ये H, ये CH3, ये C2H5 और बेटा ये यहाँ पे प्लस, मतलब SN1 में बेटा कार्बोकैटायन पहले बनता है। और अगर आपको बड़ा एक बार कार्बोकैटायन बना लिया, ये H बना लिया, यहाँ पे CH3 बना लिया, यहाँ पे बेटा C2H5 बना लिया और यहाँ पे आपने बेटा कैटायन बना लिया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है आपको पता है बेटा आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे और पीछे का मतलब बेटा पता आपके नाम से, ये अगर ये बॉन्ड X यहाँ पर है तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आए और ये बेटा H और यहाँ पे थोड़ा सा अपन कुछ स्पेस कम करके यहाँ पे बेटा CH3 और बेटा यहाँ पे ये C2H5, या तो यहीं पे आ सकता है बेटा, या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां से X लिया वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ जाए, या उसके अपोजिट पोजीशन पे आए, अपोजिट पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल ये C, ये H, ये CH3 और बेटा ये C2H5। आपको पता है बेटा अगर जहां से X गया है वहीं न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। और जहां X गया है उसके अपोजिट पोजीशन पे आ जाए इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। मतलब SN1 में दो चीज होती है बेटा, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है बेटा, लेकिन इन दोनों को मिला के अपन बेटा रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं बेटा, पता है। और SN1 में बेटा जो ये रिटेंशन होता है ये 49% होता है और बेटा ये होता है 51% होता है, याद रखना। तो SN1 में याद रखना बेटा दो प्रोडक्ट होते हैं, जहां से न्यूक्लियोफाइल गया है हो सकता है उसी की जगह कोई आ जाए, या जिस पोजीशन से न्यूक्लियोफाइल गया है बेटा उसके अपोजिट पोजीशन पे भी आ सकता है। लेकिन SN2 में बात करें बेटा, SN2 में क्या होता है सर, SN2 में बेटा जैसे कि CH3 CH C2H5 और ये X है बेटा और यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता बेटा। आपको पता होता बेटा ये पीछे से अटैक करता है और पीछे से अगर अटैक करेगा बेटा ये CH3 इधर आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और बेटा ये H और बेटा ये C2H5 और कुछ टाइम बाद बेटा, अच्छा ये वाले बॉन्ड जो होता है ना, ये वाला बॉन्ड को अपन दिखाते हैं डैश से दिखाते हैं, CH3 बेटा ये धीरे धीरे नहीं और ये तो पूरा ही बनेगा ना बेटा, मतलब कि ये पीछे से अटैक करता है। ये तो मैंने सीधा बना दिया कि पीछे से अटैक करेगा, मतलब ये X को लात मार के निकाल देगा। SN2 में पीछे से अटैक होता है। तो याद रखना बेटा SN1 और SN2 में क्या होता है, SN1 में तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी जगह पे आ सकता है उसका अपोजिट भी, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। SN2 में बेटा ओनली और ओनली बेटा इन्वर्जन ही होता है, 100% इन्वर्जन ही होता है। अब आपसे बेटा सर ये पूछ सर इसका मतलब क्या है, हमसे नीट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जेई में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताइए ना सर, हमको कैसे करना है। तो देखिए आपको कैसे करना है उसका मतलब बताते हैं, कैसे करना है। देखिए बेटा स्टीरियो की अगर हम बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन से पहले बेटा, रिएक्शन से पहले जो CX है बेटा, C और X का बॉन्ड बेटा अगर ये वेज पर है बेटा, वेज पर, तो रिएक्शन के बाद अगर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना बेटा, जैसे मान लो कि कार्बन और X का बॉन्ड बेटा वेज पर है, तो रिएक्शन के बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा SN1 में दो जगह से आएगा, दो जगह से मतलब बेटा न्यूक्लियोफाइल आने वाला वेज से भी आएगा बेटा और बेटा आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश से भी आएगा। तो याद रखना SN1 पहचानेंगे, ऐसे मैंने अभी बता चुका हूं, और SN1 में आगे से अटैक होगा और पीछे से अटैक होगा। अब SN2 की बात करें बेटा,
और SN2 की बात करें, SN2 में बेटा अगर कार्बन और इसका बॉन्ड बेटा ओनली और ओनली कार्बन जो X का बॉन्ड है, कार्बन और X का बॉन्ड अगर कार्बन और X का बॉन्ड वेज पर है बेटा, वेज पर है और SN2 रिएक्शन हो रही बेटा, SN2 रिएक्शन हो रही है, तो इसमें ओनली और ओनली बेटा डैश बनेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोबारा समझना बेटा, SN1 SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, ध्यान समझना बेटा। SN1 SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी हो तो याद रखना, अगर कभी भी आप पहचान ले SN1 रिएक्शन हो रही है और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वेज पर है तो रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट बनेंगे, वेज पर भी और डैश पर भी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अगर आप पहचान ले कि SN2 रिएक्शन हो रही है, अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वेज पर है तो रिएक्शन के बाद बेटा डैश पर बनेगा, और अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बेटा डैश पर होता, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डैश पर होता तो रिएक्शन के बाद बेटा इसमें वेज पर न्यूक्लियोफाइल आता, तो SN2 में बेटा ओनली एक प्रोडक्ट बनता है और SN1 में बेटा दो प्रोडक्ट बनते हैं। याद रखना, SN1 में दो प्रोडक्ट बनेंगे, SN2 में ओनली एक प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बेटा। देखिए, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था बेटा, जैसे ये यहाँ पे अपन को लगा दे बेटा ये Br और आपको डाल दे बेटा पानी H2O, यहीं पे बेटा ये डाल दे Br और यहाँ पे डाल दे मान लो आपको बेटा OH माइनस। पहले तो देखिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, 2 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX के साथ अगर पानी डाल दे तो क्या होता है बेटा SN1 होती है, और SN1 में बेटा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दो बनते हैं बेटा। देखो ये अगर वेज पर दिया है आपको पता है बेटा H2O में टूटता है बेटा H प्लस OH माइनस, ये H को तो बेटा इसको लेके जाएगा है ना। अब आने वाला है जो बेटा इधर जो कैटायन बनेगा, आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, आने वाला बेटा अटैक दो जगह से हो सकता है, मतलब SN1 अगर आपने पहचान ली तो बेटा SN1 में दो प्रोडक्ट बनेंगे। सर कौन कौन से बनेंगे, आने वाला OH जो बेटा वेज से भी अटैक करेगा और आने वाला जो OH है बेटा डैश से भी अटैक करेगा। लेकिन SN2 में बेटा, लेकिन SN2 में ओनली और ओनली एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये जिस पोजीशन से जा रहा है इसके अपोजिट पोजीशन पर अटैक होगा, मतलब SN2 में क्या होगा बताओ, SN2 में बेटा अगर ये वेज पर है तो रिएक्शन के बाद ओनली और ओनली बेटा वेज, अगर ये डैश पर है तो वेज पे बनता, वेज पर होता तो डैश पे बनता। तो SN1 में बेटा दो प्रोडक्ट बनेंगे, SN2 में ओनली और ओनली बेटा एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या समझ में आया या नहीं आया? ठीक भैया, इनको लिखिए और इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराता हूं बेटा। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है बेटा, उसको देख के आपको कहेंगे क्या बात है। एक शानदार सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन। देखिए भैया, एक शानदार सा क्वेश्चन मेरे पास है जिसको देख के आपको क्या बात है, मजा आ गया बेटा। आपको ये देखना है कि पहले तो ये SN1 कब होगी और SN2 कब होगी। बेटा आपको पता है कार्बन और X का जो बॉन्ड है 2 डिग्री RX है बेटा, 2 डिग्री RX है, क्योंकि इसकी बेटा दो पड़ोसन है, एक पड़ोसन ये एक पड़ोसन ये है, और 2 डिग्री RX के साथ अगर पानी, दारू, सोडा, विस्की वगैरह डाल देते बेटा तो SN1 होती है। याद करो बेटा SN1, और 2 डिग्री RX के साथ कोई नेगेटिवली चार्ज डाल देते बेटा तो SN2 होती है। और SN2 में बड़ा पता है कि क्या होता है बड़ा, SN2 में बस चुपके से पीछे से अटैक होता है। अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देनी है पहले से, कुछ लगा के नहीं दी, तो आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको चुपचाप इसी कार्बन पे अरेंज कर देना है। SN2 में अगर आपको पहले रिएक्टेंट में कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी तो प्रोडक्ट में आपको लगाने की नीड नहीं है, ज्यादा समझदार बनने की नीड नहीं है, चुपचाप बेटा बस इसी कार्बन पे अटैक करा दो। लेकिन SN1 में बेटा, SN1 में होता क्या है बेटा, पहले ये H ये Br को लेके जाएगा। SN1 में बेटा पहले बनता है कार्बोकैटायन, याद रखना बेटा SN1 में पहले बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद अरे भैया कार्बोकैटायन को स्टेबल भी करना पड़ेगा, मतलब ये H निकल के बेटा इधर भी शिफ्ट हो सकता है ना, और अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये बनेगा बेंजीन के ऊपर बेटा CH3
और बेटा यहाँ पे आएगा कैटायन, पता है। और आपके पास अब जो बेटा OH बचा, OH माइनस कहीं ना कहीं बेटा इसमें इधर ही आके जुड़ेगा। तो याद रखना SN1 कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। SN2 कैसे पहचानेंगे, वो ट्रिक बता दी है। तो SN2 में प्रोडक्ट ये बनेगा, SN1 में प्रोडक्ट ये बनेगा। आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बेटा SN1 SN2 के बेटा मैंने आपको SN1 SN2 का बड़ा ग्राफ बता दिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया, कौन SN1 SN2 देगा वो बता दिया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे देखते हैं वो बता दिया है। तो सारी चीज SN1 SN2 की मैंने आपको खत्म करा दी बेटा। इससे ज्यादा SN1 SN2 आपसे पूछा नहीं जाता अंदर। अब हम कराएंगे बेटा, देखिए अब हम कराएंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन बेटा। अब हम कराएंगे बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बड़ा ये इसमें होता है क्या है बेटा, पहले तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर बेटा कोई भी RX ली जाती है। और सर X बड़ा पहले तो RX ली जाती है। जो X है ना बेटा वो क्लोरीन भी हो सकती है बेटा और ब्रोमीन भी हो सकती है। RX ली जाती है बेटा और इसमें लिया है बेटा NaI, सोडियम आयोडाइड लिया था बेटा। और इसमें जो मीडियम लेयर है ना, मीडियम लेते हैं बेटा एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। और बेटा देखिए एसीटोन पता है बेटा क्या होता है, एसीटोन होता है बेटा CH3, कल्लो CH3। बेटा आपको ये पता होगा ये मीडियम कैसा है, कैसा मीडियम है, पोलर एप्रोटिक है बेटा। देखिए भैया फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है बेटा, RX की रिएक्शन NaI और एसीटोन मीडियम के साथ कराई जाती है। इसमें होता क्या है, Na बेटा इस X को लेके भागता है और इसमें बनता है बेटा RI प्लस में NaX। बेटा इसकी मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूं। जैसे कि एक साइंटिस्ट है फिंकलस्टीन, जैसे घरेलू एग्जांपल समझना, एक आदमी है जिसका नाम है फिंकलस्टीन, वो एक नाई है और अपन कह देते हैं साले तेरी टोन ऐसी है, ऐसे सुना नाई की क्या टोन ऐसी है। तो फिंकलस्टीन एक नाई है, उसकी टोन ऐसी है। तो याद रखना फिंकलस्टीन में बेटा लिया क्या था, NaI लिया था और मीडियम लिया क्या था बेटा, एसीटोन लिया था। फिंकलस्टीन एक नाई है और उसकी टोन ऐसी है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें बड़ा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaX को लेके भाग जाएगा RI और प्लस में बेटा NaX बनेगा। अब आप पूछना चाहिए सर ये जो NaX बना है मतलब क्या, तो बड़ा NaCl बनता या NaBr बनता। बेटा एसीटोन, अब सर ये रिएक्शन वापस नहीं हो सकती क्या, सर ये रिएक्शन वापस नहीं हो सकती क्या, दोबारा भी तो होनी चाहिए, ये NH को लेके भाग जाए वापस हो जानी चाहिए। वापस क्यों नहीं हुई बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन वापस क्यों नहीं होती है, उसका रीजन ये है कि बेटा जो एसीटोन है ना, एसीटोन एक कोवलेंट कंपाउंड है बेटा। क्यों सर, क्योंकि ये पोलर एप्रोटिक है, कोवलेंट कंपाउंड है बेटा। और ये जो NaCl और NaBr है ना बेटा, देखो पहले क्या है, ये RI, पहले यहाँ पे NaI था बेटा, ये NaI और यहाँ पे बना बेटा NaCl NaBr। बेटा ये जो लोग है ना ये ज्यादा आयोनिक नेचर शो करते हैं बजाय NaI के। मतलब NaI NaCl NaBr में अगर हम देखें ना बेटा, NaCl और NaBr ज्यादा आयनिक है। और बेटा एसीटोन है, एसीटोन कैसा है बेटा, ये कोवलेंट कंपाउंड है एक तरह से। और बेटा आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड रिएक्शन होती नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड बेटा रिएक्शन में नीचे बैठ जाएंगे। और जब रिएक्शन बड़ा कि बेटा कोवलेंट के पोलर एप्रोटिक मीडियम है, पोलर एप्रोटिक है और पोलर एप्रोटिक में बेटा ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना ये रिएक्शन कर नहीं पाएंगे और रिएक्शन में नीचे पीपीटी फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। और नीचे बैठ जाएंगे तो बेटा मतलब कि इनकी जो होती है बेटा पीपीटी बन जाती है और पीपीटी फॉर्म होने की वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इसलिए रिएक्शन रिवर्स नहीं जा पाती है। क्या समझ में आया? तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में यार ना RX और नाई लेते हैं बेटा, उसकी टोन ऐसी होती है, इसमें RI बनता है और जो RX है बेटा वो आप Cl और Br कुछ भी ले सकते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन तो बेटा ये थी। अब आती बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन का स्वार्ट्ज रिएक्शन,
स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वही RX लेते हैं, जो X है बेटा वही क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं बेटा। स्वार्ट्ज ने क्या करा बेटा, RX में AgF डाल, Ag ऐसा नहीं, Ag वो वाला Ag नहीं बेटा, सिल्वर है ये, AgF के साथ रिएक्शन कराई RX और AgF के साथ रिएक्शन कराई बेटा स्वार्ट्ज ने, और इसमें होता क्या बेटा, ये AgX को लिख जाएगा और इसमें बनेगा बेटा RF प्लस में बेटा AgX वो वाला बेटा। और याद रखना बेटा, अगर आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन ले सकते बेटा, AgF ले सकते हैं बेटा। अगर आपके पास सिल्वर फ्लोराइड है नहीं तो कैसे कराएंगे, AgF ले सकते हैं बेटा, Hg2F2 भी ले सकते हैं बेटा, COF2 भी ले सकते हैं, SbF3 भी लेते हैं बेटा। तो आप ये सारे रिएजेंट ले सकते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन में, कौन कौन से बेटा, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 बेटा, ये सारे रिएजेंट ले सकते हैं। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन एक बेटा जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा, और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो बेटा ये रिएक्शन आप एक बार नोट करिए। अपन अभी कराएंगे लास्ट रिएक्शन बेटा इस चैप्टर की, जो होता है बेटा, इनको नोट करो, नोट करा। अब लिखते हैं बेटा बस इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन लास्ट पे आ गए हैं बेटा, लास्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक में, लास्ट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, एम्बिडेंट वो होते हैं बेटा जो दोनों साइड से बॉन्ड बना सके। दो बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन से बेटा, ये CN भी होता है बेटा, और CN का भाई नासी भी होता है, ऐसे बेटा NO2 भी होता है और ONO भी होता है बेटा। ये जो है ये बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। पहले मेरे को आपको एक चीज बता देता, जो Ag अगर आप कभी बेटा जैसे कि RX की रिएक्शन मान लो आप करा रहे हैं, मान लो बेटा इसके NaI के साथ करा रहे हैं, पता है इसमें क्या होगा, RX की रिएक्शन NaI के साथ अभी रिएक्शन कराई थी हमने, RX की रिएक्शन NaI के साथ कराई थी, तो बेटा होता क्या है, ये Na इस X को लेके बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा बेटा RI बन जाएगा। इसमें तो क्या बेटा I ही खुद अटैक करने वाला तो I ही जुड़ेगा, लेकिन बेटा फर्क पड़ता है जब RX की रिएक्शन आप AgCN से कराते हैं तो बेटा, और RX की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो बेटा ये बड़ा फर्क हो जाता है। इसमें बेटा ये CN और CN ये दोनों एम्बिडेंट है, और एम्बिडेंट में अलग अलग, ये D ब्लॉक की मेटल बेटा Ag और ये S ब्लॉक की मेटल है। इसमें प्रोडक्ट बनता है R नासी और इसमें प्रोडक्ट बनता है बेटा RCN। क्यों बना, कैसे बना, काहे बना, ये मैं आपको समझाता हूं पहले, तो बेटा उसके बाद मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, इसको एक बार नोट कर लो, कि उन्हें नोट कर सकते हो एक बार इसको आप, उसके बाद मैं इसको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा बेटा कि काहे बना काहे नहीं बना। देखिए भैया, काहे 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 काहे, देखिए इसकी शानदार, पहले मैं आपको मेथड बताता हूं। होता क्या है बेटा, जो RX है इसमें जब आप AgCN डालते हैं, बेटा जो Ag है ना, Ag बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, Ag का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d10, Ag के ऊपर +1 साइन आ रहा है और इसका आता है 3d10 4s0। और आपने एक बड़ा चीज पढ़ी होगी, इसका मतलब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p6 3d10 4s0। बेटा इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 18। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है बेटा कि कोई भी ऐसा जिसके ऊपर बेटा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कोई भी इनर्ट गैस से भी ज्यादा कोवलेंट नेचर दिखाता है बेटा। ये वाले जो है ना कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करते हैं बेटा, कोवलेंट नेचर जो होते हैं ना बेटा, कोवलेंट नेचर हाई शो करते हैं बेटा, ये ज्यादा कोवलेंट नेचर शो करते हैं। और ज्यादा कोवलेंट नेचर शो करने की वजह से जो Ag और मेटल का बॉन्ड है ना बेटा, Ag और मेटल का बॉन्ड है, ये टूट नहीं पाता जल्दी से। अब RX में क्या हो रहा है बेटा, इस पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अब ये सारा बॉन्ड टूट नहीं पा रहा। Ag और कार्बन में क्यों नहीं टूट पा रहा बेटा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसमें मजबूरन बेटा नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है।
इसलिए बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है RNC बनता है। याद रखना अगर किसी का भी कॉन्फिगरेशन बेटा 3s2 3p6 3d10 और s0 आता है, इसका आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन 18 होता है, तो कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करता है बेटा, तो ये टूट नहीं पाता, तो इसलिए इसमें मजबूरन में नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है। अब मैं इसको एक शानदार ट्रिक बता देता हूं बेटा, इसको एक बार आप लिख लो, इसकी भी एक शानदार ट्रिक बता देते हैं। उसके बाद एक शानदार ट्रिक बताते हैं, बस 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 चुप 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 नहीं भैया। KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, देखिए भैया ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एक स्पेशल केस होता है, जिसमें एक मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूं। देखो जैसे कि आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और उसने आपके सामने नाश्ता परोसा, तो आप क्या कहेंगे, अजी ना, हमें नहीं चाहिए, अजी ना। तो बेटा याद रखना क्या, अजी ना। अजी ना मतलब बेटा कभी भी आपको Ag मेटल दे दे, कभी भी Ag मेटल दे दे और उसके साथ हमेशा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल दे दे, तो अजी ना। अजी ना मतलब बेटा Ag के साथ हमेशा नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, एम्बिडेंट में नाइट्रोजन अटैक करेगा, मतलब बेटा इसमें देखो, इसमें Ag तो X को लेके भाग जाएगी और नाइट्रोजन अटैक करेगा, मतलब कि बेटा इसमें R ना C। अगर कभी भी अजी ना, इसमें बेटा अजी ना, इसमें बेटा नाइट्रोजन अटैक करेगा, मतलब कि बेटा RNO2। अगर कभी भी Ag के साथ एम्बिडेंट दे दे तो अजी ना, और बेटा S ब्लॉक के साथ दे तो नाइट्रोजन अटैक कभी भी नहीं करेगा। Ag के साथ हमेशा नाइट्रोजन अटैक करेगा, S ब्लॉक के मेटल के साथ नाइट्रोजन कभी भी अटैक नहीं करेगा। अटैक नहीं करेगा तो मतलब बेटा नाइट्रोजन अटैक नहीं कराना, तो इसमें RCN, इसमें भी नाइट्रोजन का अटैक नहीं कराना, तो RONO। ये रिएक्शन लिख लेना और बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय। और अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। बाय।